अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी होम्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं लो कॉस्ट प्लॉट्स बेरिया में। जो सबसे सस्ते प्लॉट्स इस वक्त कितने रेंज पे मिल रहे हैं और कौन कौन से परसेंट्स में मिल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन कोई एक साल से मार्केट मुसलसल गिरती गई है। उसमें बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें सबसे मेन रीज़न जो था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। मुल्क की हालात बेहतर नहीं थे, फाइनेंशियल स्टेटस मुल्क का भी कोई बेहतर नहीं था। उसके बाद मलिक रियाज साहब के ऊपर और बैरिया टाउन कराची के ऊपर का जो केस था 460 अरब का, उसने भी काफ़ी मार्केट को इफ़ेक्ट किया। और इफ़ेक्ट करते करते हालांकि इवन की यहाँ तक मार्केट इस वक्त बिल्कुल लोवेस्ट आप बॉटम पे आप इसको कह सकते हैं कि इतनी बॉटम पे मार्केट आ चुकी है। अगर मैं बात करूं बैरिया ग्रीन से, सबसे लास्ट से हम शुरू करते हैं, गेट से जो तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है बैरिया ग्रीन्स का, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो बैरिया ने जो पहली डील दी थी वो 16 लाख की दी थी, फिर सेकंड डील 25 लाख की दी थी, फिर थर्ड डील जो दी थी दोबारा अगेन 20 लाख की दी थी। इस वक्त हम अगर बैरिया ग्रीन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपको कैश में जो प्लॉट मिल जाता है वो 10 से 12 लाख पेमेंट पे कैश में आपको प्लॉट आसानी से मिल सकता है। यानी जिसने प्लॉट 16 लाख का लिया था या 20 लाख का लिया था या 25 लाख का दिया था, तो उसको आप इस कह सकते हैं कि 50% जो है वो माइनस पे है इस वक्त। यानी जिसने 20 लाख का प्लॉट लिया होगा आपको 10 लाख में ऑफर करेगा। यहाँ तक मार्केट बॉटम पे आ चुकी है। इस वक्त बाइंग के लिए मेरे ख्याल से बेहतर कहा जाता है कि मार्केट जब लोवेस्ट में हो तो परचेज करना चाहिए और हाईएस्ट पे हो तो उस वक्त सेल करना चाहिए। तो इस वक्त मार्केट लोवेस्ट पे है। बैरिया टाउन जो है वो अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है। मलिक रियाज का जो केस है, बैरिया टाउन का जो केस है वो 460 अरब रुपए का है। इस 460 अरब की वजह से मलिक रियाज कभी भी नहीं चाहेगा कि पूरा बैरिया टाउन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ये सारे डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि अब सारे बैरिया टाउन जितने भी हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मलिक रियाज के साथ मुंसलिक हैं। तो एक मलिक रियाज के ऊपर केस या एक बैरिया टाउन कराची का केस ओवरऑल पूरी बैरिया टाउन की, लाहौर हो, कराची हो, सबकी मार्केट डिस्टर्ब कर सकती है। ये ऐसा केस है। तो मलिक रियाज कभी नहीं चाहेगा कि 460 अरब की वजह से पूरे बैरिया टाउन को डिस्टर्ब किया जाए और पूरे बैरिया टाउन की मार्केट जो आगे इनके फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया टाउन पिशावर को इन्होंने लॉन्च करना है और दीगर जो इनके प्रोजेक्ट्स जो आगे फ्यूचर में इन्होंने लॉन्चिंग करनी है, जैसे बैरिया टाउन 2 इन्होंने लॉन्च किया, उसमें कोई अच्छा प्रोग्रेस इनको नहीं मिली। उस पर भी इन्होंने वर्किंग, अभी तक भी बैरिया टाउन 2 में इनकी वर्किंग चल रही है कि इसकी मार्केट को उठाना है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उठाना है तो मलिक रियाज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हल सिर्फ एक ही है, 460 अरब रुपये जो है इन्होंने पे करने हैं। इसके अलावा हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताएं, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फाइनल जो डिसीजन दिया है कि 460 अरब रुपए आपने पे करने ही करने हैं। तो वो 460 अरब में से अभी जो इन्होंने रिसेंटली जो पे करने वो 30 अरब रुपीज़ इन्होंने पे करने, 31 अरब रुपीज़ पे करने, जो अभी तक इनकी इंस्टॉलमेंट बनती है। बाकी जो 7 साल की इंस्टॉलमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरी करनी है। तो ये इन्होंने करना ही करना है, इसके अलावा इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वरना बैरिया टाउन और मलिक रियाज के लिए आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। सेकंड पे अगर हम बैरिया ग्रीन्स के बाद हम आते हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स में, तो सबसे जो सस्ते प्लॉट्स इस वक्त 125 स्क्वायर यार्ड्स के मिलेंगे आपको। परसेंट 23%, 24 और 25, ये सारे परसेंट्स में आपको 20 लाख से 25 लाख के अंदर अंदर आपको विद अलॉटमेंट जो है वो आपको प्लॉट मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं परसेंट 31 पे, जो कि फेज़ 2 का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आगे के जो स्पोर्ट्स सिटी के अतराफ में जो 125 गज़ के परसेंट्स है, जैसे 23, 24, 25 और 31, 28, इनमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो परसेंट 31 है। क्योंकि मस्जिद करीब है, स्पोर्ट्स सिटी के विलाज करीब हैं। परसेंट 31 के 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो प्लॉट्स हैं इस वक्त की मार्केट में 28 से 32 लाख तक आपको विद अलॉटमेंट आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम बैक साइड पे आ जाते हैं, डांसिंग फाउंटेन की तरफ आ जाते हैं, तो परसेंट 28 आ जाता है। वहाँ पे भी आपको विद अलॉटमेंट जो प्लॉट मिल जाएगा परसेंट 28 में, 25 से 30 लाख में विद अलॉटमेंट अच्छी लोकेशन का आपको प्लॉट मिल सकता है। यानी बीच में जो 4-5 लाख का डिफरेंस हमने रखा है वो लोकेशन वाइज से, कि आपने बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के फ्रंट पे लेना है, बैक साइड पे लेना है, राइट साइड पे लेना है, लेफ्ट साइड पे लेना है, जीना एवेन्यू की तरफ लेना है।
तो उसमें डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, तो उसमें 2-3 लाख 4 लाख का डिफरेंस उसमें मार्जिन में कवर हो जाता है। तो आपको 25 से 30 लाख का अपना माइंड रख लें, तो वहाँ पे आपको डांसिंग फाउंटेन के अतराफ में आपको प्लॉट मिल सकता है। उसके बाद परसेंट 27 पे हम आ जाते हैं, जो परसेंट 28 से भी पहले आ जाता है, जो परसेंट 27 के फ्रंट के विलाज हैं, बैक साइड के विलाज हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के। इन एतराफ में आपको प्लॉट अच्छी रेंज पे 30 टू 35 में आपको अच्छा प्लॉट मिल सकता है। ये इसके बाद हम आते हैं प्रेसिडेंट 15 बी पे। ये अगेन लोवेस्ट रेंज पे आपको प्लॉट्स हम इसमें अवेलेबिलिटी आपको निकल सकती हैं। प्रेसिडेंट 15 बी क्योंकि नॉन डेवलप्ड था, इस वक्त कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और काफ़ी सारे प्लॉट्स को इन्होंने ऑन ग्राउंड किया है। इस मार्केट में भी प्रेसिडेंट 15 बी पे काम चल रहा है और वहाँ पे असफाल्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया, असफाल्ट भी हो रहा था, प्राइमर भी हो रहा था, उसमें सेवरेज पे काम भी हो रहा था, काफ़ी एक्सवेटर काफ़ी मशीनरी वहाँ पे वेरिए की लगी हुई है। इस वक्त भी वहाँ पे काम चल रहा है। तो प्रेसिडेंट 15 बी पे आपको इस वक्त विद अलॉटमेंट का जो सौदा आपको मिल सकता है 25 से 30 लाख के अंदर अंदर आपको विद अलॉटमेंट मिल सकता है। 20-22 लाख या 23 लाख में आपको नॉन पेड के सौदे भी यहाँ पे प्रेसिडेंट 15 पे मिल सकते हैं, जो आप जब पोजीशन आपको मिल जाएगा तो आप उसको पेड करके विद अलॉटमेंट कर सकते हैं। 20-22 लाख का भी आपका बजट है तो परसेंट 15 बी पे आप एक सौदा अच्छा उठा सकते हैं। परसेंट 15 बी बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त परसेंट है इस वक्त रेट्स के हवाले से। और आप लंदन ब्रिज के बिल्कुल ऊपर ही ये परसेंट 15 बी है, गेट से भी नज़दीक पड़ता है। ड्यू टू नॉन डेवलपमेंट और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ये परसेंट के रेट्स जो थे बहुत नीचे अभी तक चल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे डेवलपमेंट जैसे हमने दिखाया आपको वीडियोस में, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो गई तो इसके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं फ्यूचर पे। तो ये सारे परसेंट्स थे जिसमें हमने आपको बजट बताया, जिसका बजट 10 लाख से लेके 20-25 लाख तक है, तो वो इन परसेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे सौदा ले सकते हैं। ये जो परसेंट्स हमने बताए कि हमने पीक में इनकी वैल्यूज़ हमने देखी, जैसे परसेंट 27 की हमने पीक वैल्यू आपको बताई थी 75 टू 80 लाख पे ये सौदे गए थे। 50% आप डाउन कर रहे हैं, 30 टू 35 पे इस वक्त ये प्लॉट्स आ चुके हैं। और 40 टू 45 50 तक भी इवन टच कर गए थे परसेंट 23, 24, 25। और ये भी प्लॉट्स भी इस वक्त लोवेस्ट में आके 20 से 25 और 25 से 30 की रेंज पे आपको मिल रहे हैं। परसेंट 31 जो लास्ट मैंने खुद जो हमने परचेज़ किया था वो 60 और 65 में हमने परचेजिंग की थी। परसेंट 31 पे वो प्लॉट्स इस वक्त 28 से 32 लाख की रेंज पे आपको मिल सकते हैं। तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट है। आप कोई भी आपकी क्यूरी हो किसी भी परसेंट से रिलेटेड, नंबर मेरा दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको बेरिया टोन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।